मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली आतंकवादियों के कारनामे से दहल उठा है। कार बम विस्फोट कर आतंकवादियों ने 11 लोगों को मौत की नींद सुला दी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सोमवार शाम को धमाके से दहल उठी, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गई। विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अफरा तफरी मच गई। एक कार के पास में हुए बम धमाके से कई लोग घायल हो गए और घायलों को एलजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों तरफ हाहाकार है। महानगरों में रहने वाले आम लोगों से लेकर खास तक भयभीत हैं। न जाने कहां और किस जगह बम के धमाके हों और फिर हादसे का शिकार हो जाएं और फिर घर वापसी की कोई गारंटी ना हो। दिल्ली में हुए बम धमाकों से दिल्ली के नागरिक दहशत में हैं, असुरक्षित हैं। बम धमाकों से दिल्ली का इतिहास फिर लहूलुहान हुआ है, जिसमें लाल किला और उसके आसपास का इलाका आतंकियों के लिए एक संवेदनशील निशाना रहा है। अब इस विस्फोट के जिम्मेदार की चर्चा करने से पहले हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की कार्यशैली पर विचार करना चाहेंगे। जब भी देश में हमला होता है तो हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर होते हैं और किसी न किसी जनसभा में ही शोक व्यक्त करते हैं और आतंकवादियों को नहीं छोड़ने की धमकी देते हैं और कसम भी खाते हैं कि हम आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेंगे। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय में आतंकवादियों को खरी खोटी सुना रहे थे। जब पहलगाम में हमला हुआ और टूरिस्टों की जान गई तो दरभंगा की सभा में टूरिस्टों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और आतंकवादियों को सबक सिखाने का संदेश दे रहे थे। अब जब दिल्ली में कार बम विस्फोट हुआ है तो पीएम भूटान के थिम्पू में नकली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. यह भी कह रहे हैं कि इस घटना की जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई होगी। मैं बुझे मन से यहां आया हूं, मेरी कोई दिली इच्छा नहीं है कि मैं घूमूं। खैर, जो भी हो, एक घटना की आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा। मुंबई के ताज को आतंकवादियों ने हमला किया, ताज पर, और हमला के बाद तत्कालीन पीएम नरेंद्र मनमोहन सिंह, जी हां, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, यूपीए की सरकार थी, घटनास्थल पर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दे डाली। Sonia ji and I have
come to Mumbai to share the deep sorrow of the people of Mumbai at this tragedy. The terrorists have struck once again, and we have to make collectively every effort to ensure that the injured recover their normal health. Those who have lost their dear ones, to them I express our deep sympathy and condolences. The terrorists have the advantage of surprise. This time there was no advance indication, but the state administration has risen remarkably well to the occasion in the aftermath of this tragedy. Within 1 hour of this tragedy, all the injured persons were sent to various hospitals. There has been a remarkable coordination of effort between the center and the state government. Now our task is to find out who the culprits are and how we can, working together, bring them to book. I once again convey my deepest condolences to those who have lost their dear ones, to the injured. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? फिलहाल यह तो संभव नहीं दिखता है। जो भी हो, दिल्ली में विस्फोट के बाद आसपास के शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मॉल व प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद व फरीदाबाद में भी पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इनपुट इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। देश की राजधानी बार बार आतंकियों के निशाने पर रही है। इसका थोड़ा सा इतिहास की ओर मैं झांकना चाहूंगा। लाल किले के पास आखिरी बार धमाका 30 नवंबर 1997 के दिन हुआ था। यह धमाका कोई पहली बार की धमाका नहीं हुआ है। 1990 के दशक के बाद से राजधानी में हुए सिलसिलेवार धमाकों की एक लंबी और दर्दनाक कड़ी का हिस्सा है। दिल्ली को दहलाने वाली इन आतंकी वारदातों की शुरुआत सबसे पहले 1996 में हुई थी, जब 21 मई 1996 को लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हुए भीषण बम विस्फोट से दिल्ली वासियों को दहला दिया था। शाम के समय में हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने ली थी और इसने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में डर का बीजारोपण किया था। अब आगे देखिए, इस ब्लास्ट के ठीक एक साल बाद 1997 में दिल्ली में एक के बाद एक कई सीरियल ब्लास्ट हुए। अक्टूबर 1997 में शांतिवन, कौड़िया पुल और किंग्सवे कैंप जैसे इलाकों में 3 विस्फोट हुए, जिसके बाद करोल बाग और रानीबाग मार्केट में भी बम धमाका हुआ था। 30 नवंबर 1997 को लाल किले के आसपास हुए जुर्मा विस्फोटों में 3 लोगों की मौत हुई और 70 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों में पुरानी दिल्ली को दहला कर रख दिया था। साल के अंत में पंजाबी बाग के पास चलती बस में विस्फोट हुआ था। 2000 ईस्वी में भी लाल किला सुरक्षित नहीं रहा। 18 जून 2000 को किले के निकट 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले दिसंबर 2000 में तो आतंकवादियों ने सीधे लाल किले के भीतर घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे भीषण हमलों में से एक 29 अक्टूबर 2005 को दीपावली के दिन ठीक 2 दिन पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में एक साथ विस्फोट हुए थे। इन बम विस्फोटों में ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। इन हमलों में 62 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे, जिसका सीधा निशाना भीड़ भाड़ वाले बाजार थे। 13 सितंबर 2008 को
दिल्ली एक बार फिर आतंक की चपेट में आई। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश जैसे प्रमुख और पॉश इलाकों में लगभग एक ही समय में 5 जगहों पर विस्फोट हुए, जिनमें 25 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। वहीं हालिया विस्फोट ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को पुरानी घटनाक्रमों की जांच करने और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह धमाका योजनाबद्ध बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम मलबे की जांच कर रही है, जिससे विस्फोट की प्रकृति और स्रोत का पता लगाया जा सके। एनआईए की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सरकारी महकमा फिर वही खेल, वही पुरानी प्रक्रिया, वही जांच में उलझ गई है। अब तक कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने दावा किया था कि अब आतंकियों को कुचल दिया जाएगा। आतंकी अब इस देश में कोई भी इस तरह का कदम उठाने में कई बार सोचेंगे, लेकिन आतंकियों ने फिर देर नहीं की और भारत को फिर से निशाने पर ले लिया है। और इसके लिए सरकार को चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक से अधिक मजबूत करने की जरूरत है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।